द फेमस ऑनलाइन चैनल। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन चैनल। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक जिस दिन से पाकिस्तान के तबलीगी दौरे पे आए हुए हैं, आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और इन वीडियोस में बहुत सारी कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है। बहुत सारे सवालात और उनके जवाबात इस तरह दिए गए हैं कि लोगों ने सवाल उठा दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक सबसे पहले इस्लामाबाद गए और वहाँ जाकर उन्होंने तबलीगी इज्तिमा से खिताब किया। उसके बाद वो कराची तशरीफ़ ले गए और उनके साथ गवर्नर सिंध भी देखे जा सकते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने खिताब किया। अब 12 तारीख से वो लाहौर में आ रहे हैं और सुना है वो 12 और 13 को लाहौर में तबलीगी इज्तिमा से खिताब करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक का क्रेडिट ये है कि जब ये कहीं तबलीग करते हैं, स्पीच करते हैं, मज़हब को फैलाते हैं, वहाँ पर ये सवालात भी लेते हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस दिन से वो पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तानियों ने एक सवाल भी उनको माफ़ कीजिएगा, उनको कंप्लीट नहीं किया और सही नहीं किया। मतलब कंफ्यूज्ड सवालात किए गए हैं और ऐसे सवालात किए गए हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक के समझने में भी तकलीफ़देह साबित हुए हैं। मिसाल के तौर पे हमारी एक टीवी एक्ट्रेस हैं यास्मीन गिल, उन्होंने एक सवाल किया और वो बिल्कुल उन्होंने गलत इंग्लिश बोली, उसमें गलत अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया, जिस वजह से वो डॉक्टर जाकिर नाइक को वो सवाल गलत समझ आया और उन्होंने उसका जवाब भी उस तरह से मतलब गलत ही दे दिया। मतलब ये जो हमारे पाकिस्तानी हैं, इनकी इतनी ट्रेनिंग ही नहीं है किसी आलम से, किसी स्कॉलर से, किसी लीजेंड से किस तरह से सवाल किया जाता है। इसके अलावा एक और शख्स ने कराची में सवाल किया कि एक कुरान की आयत है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं, और इस पे उस बंदे ने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा कि ये बताएं, हमारे कुछ काम इस तरह के होते हैं कि रिश्वत दिए बगैर होते ही नहीं है, लेकिन वो हम कैसे करवाएं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका जवाब दिया। पहली बात तो ये है, जो आपने कहा है कि ये कुरान की आयत है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है, ये कुरान की आयत नहीं, एक हदीस है। और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। मतलब इतनी ट्रेनिंग का फुकदान है हमारे पाकिस्तान के लोगों में। अभी तक मैंने जितने सोशल मीडिया पे सवालात देखे हैं जो वायरल हुए हैं, वो लोगों ने बिल्कुल गलत किए हैं, वो बेसलेस किए हैं। एक स्कॉलर से, एक आलम से इस तरह के सवालात बनते ही नहीं हैं। एक जो उन्होंने एक तबलीगी इज्तिमा के अंदर एक किसी सवाल के जवाब में एक बात कही कि जब मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मेरे लगेज जोन से, मेरे बैग जो साथ थे, मेरा सामान जो साथ था, वो तकरीबन उसका वेट 1000 किलो ज़्यादा था। तो जो PIA है और PIA का जो CEO है, उसने मुझे कहा कि आप इसका जुर्माना देंगे। तो CEO खुद आया, उसने कहा जी चले 50% आपको छोड़ देते हैं, 50% आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब को ये बात बड़ी बुरी लगी है। हालांकि डॉक्टर साहब को भी पता है कि इस्लाम के अंदर ये बात सबको पता है कि जिस रियासत में भी आप जाते हैं, जिस रियासत में हो, उसके कवानीन की आपने अमलदारी करना होती है। अगर पाकिस्तान का कानून ये है कि जो 1000 kg वेट, अगर आपका ज़्यादा जितना वेट है उसके बदले में आपको फ़ाइन पे करना पड़ता है, तो आपको वो फ़ाइन पे करना चाहिए, उस पर आपको एतराज़ नहीं करना चाहिए। चाहे आप डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, चाहे आप गवर्नर सिंध हैं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आप प्रेसिडेंट हैं, अगर आपका सामान ज़्यादा है और आप एयरपोर्ट पे आए हैं और उसका जुर्माना हुकूमत ने कानून के मुताबिक बनाया हुआ है, तो वो आपको देना पड़ेगा। इस पे मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो हमारे पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर किया है और इंडियन गवर्नमेंट को कहा है वो अच्छे हैं, वो मुझे जाने देते, हिंदू मुझे जाने देते, और इन्होंने मुझे आने नहीं दिया, मुझसे जुर्माना लिया है। तो मैंने कहा मुझे 50% भी नहीं चाहिए, मैं पूरा दे के आया गुस्से में। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसी बड़ी शख्सियत, बड़े स्कॉलर को इस तरह की बात जो है लोगों के सामने नहीं करनी चाहिए थी। इस पे उन पे काफ़ी सारी तनकीद हो रही है। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा लाहौर जो है उस पर ज़रूर आइएगा। मैं भी उधर हूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।